हेलो बच्चों, आज आप लोग को फिर आप लोग का नया पाठ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक ग्रेड 6 हिंदी पाठ 14 लेसन 14। पाठ का नाम है विशेष पुरस्कार। विशेष पुरस्कार यानी कि कुछ खास इनामों दिए जाने वाला। और इस प्रस्तुत कहानी में तापन नाम का एक लड़का था। वो बहुत शरारती भी करते थे, लेकिन उसका अंदर सच्चाई, प्रेम, दया, ईमानदारी और सेवा जैसे गुणों हैं। तो उसका शरारतों में छिपे हुए अच्छे गुणों को पहचान कर उसको पुरस्कार दिया जाने की कहानी है। इस कहानी का लेखक है आनंददेव शर्मा। तो चलिए इस कहानी को मैं एकदम संक्षेप रूप में सुनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखकर, इस कहानी को सुनने के साथ साथ आप अपनी किताब को खोलकर पढ़िए, क्योंकि आप खुद पढ़ने से आपको अच्छी तरह और ज़्यादा समझ पाएंगे। तो चलिए कहानी को संक्षेप रूप में सुना देता हूँ। तापन नाम का एक लड़का रहता था। वो गांव से आया हुआ है और वो हाई स्कूल में आए हुए कुछ महीने ही थे, ज़्यादा दिन नहीं थे। लेकिन उन दिनों में एक बार तापन का शिकायत एक हरे महाजन नाम का व्यापार ने हेडमास्टर से किया है। उसका शिकायत ये है कि तापन ने अपने दोस्तों के साथ वो हरे महाजन के दुकान में पत्थर ने बरसाया, यानी कि पत्थर फेंका। तो उसका शिकायत करने पर हेडमास्टर ने तापन को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा और डांटने लगा और उससे पूछा कि क्यों ऐसे हरकतें किया है। तो तापन ने कहा था कि वो दुकानदार कभी कभी कुछ सामान देते समय दाम ज़्यादा लेता है, नहीं तो कुछ तोल कर देते समय कुछ वजन कमती होकर देता है। तो इसका वजह से उसने शिकायत करने पर, दुकानदार को शिकायत करने पर दुकानदार ने, हरे महाजन ने अपने दुकान से भगाया। तो इसका वजह से वो गुस्से से अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों को बुलाकर दुकानदार उसकी दुकान को पत्थर फेंका। तो ये तापन एक सीधा साधा लड़का है, पढ़ने में तेज है, लेकिन कुछ गलत करते हुए देखने से उसको सहन नहीं पाता है। उसके बात को सुनकर हेडमास्टर ने कहा, जो भी हो, जो भी गलती करे, लेकिन ऐसे दूसरों का घर में ऐसे काम करना, ऐसे गलत काम करना, यानी कि ऐसे पत्थर फेंकना अच्छा काम नहीं है। तो इसलिए हेडमास्टर ने उसको डांटा और समझाया और फिर दोबारा ना करने के लिए उसको कहा। तो कुछ दिनों बाद फिर कुछ घटना घटे। इस घटना में एक बैल अपने स्कूल के पास घूमते रहते थे। उस बैल ने इधर उधर दौड़कर कई लोगों को तंग किया है, नहीं तो कई लोगों को अपने सींग ने चोट भी पहुंचाया था। तो उसका वजह से वो अपना स्कूल में एक दिन रिसेस के बेल मारने के बाद उसने नीचे उतर कर ना जाने कैसे उस बेल के ऊपर चढ़ गया। तो चढ़ने के बाद उसने उसके ऊपर सवार करने शुरू किया। तो इधर उधर उछाल कर फिर उस बेल ने तापन को नीचे गिराया। तो उसका वजह से तापन ने उसको लगाम पकड़ कर उसको मारने लगा। तो मारने के बाद बेल इधर उधर दौड़कर अपने विद्यालय के और अपने विद्यालय में घुसकर, कक्षा 7 में घुसकर कुछ बच्चों को नुकसान पहुंचाया और घायल पहुंचाया। तो उसका शिकायत फिर तापन का शिकायत हेडमास्टर से पहुंच गया। तो उसी दिन भी डरते हुए तापन हेडमास्टर के कमरे में गए थे। तो उसने बहुत जोर से डांटने लगा उसको और ऐसा चेतावनी भी दिया था कि अगले बार ऐसे गलती करने से उसको स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा।
और ऐसे ही नहीं, हर कक्षा में उसको सूचना दिया गया है कि तपन का वजह से ये बैल स्कूल में घुसकर सभी बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। और अगले बार उसका बारे में कुछ शिकायत मिलने से उसको स्कूल में निकाल दिया जाएगा। ऐसे सूचना हर कक्षा में, सारे स्कूल, पूरे स्कूल में फैल दिया था। तो इसका वजह से तपन एक बुरा बच्चा के रूप में स्कूल में जाने जाते थे। तो इसके बाद कई दिनों के बाद एक दिन अपने हेडमास्टर कहीं जा रहे थे, तो रास्ता में अचानक एक बुरी के साथ और इस बुरी के टोकरी को अपने सिर में रखते हुए तपन उसके साथ जाते हुए देखा। तो हेडमास्टर को कुछ शक हुआ था कि कहीं ना ये तपन उस बुरी को तंग तो नहीं कर रहे हो। तो उसने जाकर बुरी से पूछा, तो उस बुरी ने कहा था कि अगर ये लड़का नहीं होता तो मैं आज रास्ते में रहना पड़ता, क्योंकि मुझे जोर से भूख लगे थे, मुझे ताकत नहीं थे, मैं खुद नहीं चल पा रहे थे। लेकिन ये बच्चे ने आकर मेरा टोकरी उठाया, मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरा घर पहुंचाने के लिए ले जाया। इस बात को सुनकर हेडमास्टर को थोड़ा हैरान लगा। तो इसके बाद कई दिनों बीत गए। फिर एक दिन हेडमास्टर किसी गांव में जा रहा था, किसी गांव की तरफ। तो रास्ते में उसने फिर तपन को देखा, जो बैल अपने स्कूल में घुसकर कई बच्चों को नुकसान पहुंचाया। उस बैल को टांगों में कुछ पट्टी बांधते हुए देखा था। तो हेडमास्टर को बहुत हैरान लगा। उसने पूछा, क्यों ये सब ऐसा कर रहे हैं? तो पहले उसने सोचा शायद उसने उसका टांगों तोड़ दिया। उसने पर तपन ने कहा था किसी लड़कों ने उसका टांगों तोड़ दिया था, बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, कुछ जा भी नहीं सकता। तो मैं उसको देखते ही पट्टी बांध रहा था, उसका मदद कर रहा था। तो उसके बाद ये सब सारे सुनने के बाद हेडमास्टर को समझ में आया कि इस शरारत बच्चों के में कुछ अच्छे गुणों तो छिपे हुए हैं। इसमें सच्चाई, प्रेम, दया, ईमानदार और कुछ सेवा करने का ये सब गुण उसमें छिपे हुए हैं। तो एक दिन अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में हेडमास्टर ने कुछ इनाम देने का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में कई बच्चों पढ़ने लिखने में तेज होने की वजह से इनाम दिया जाता है और कई प्रकार का इनाम देने का आयोजन किया था। उसी इनाम में ये विशेष पुरस्कार का नाम भी एक विशेष रूप से पुरस्कार देने के लिए रखे गए थे। तो पुरस्कार देना शुरू हो गया। कई बच्चों को अच्छे अंकों मिलने की वजह से पुरस्कार मिला है। ऐसे देते जाते हुए आखिर में विशेष पुरस्कार के लिए तपन को बुलाया गया था। लेकिन तपन को पहले सुनने के बाद उसको विश्वास ही नहीं था कि उसका नाम ये हेडमास्टर ने पुकारा था, क्योंकि वो सोचा था उसके आंखों में, उसका मन में वो बुरा लड़का है। लेकिन फिर दोबारा बुलाने पर फिर आकर उसने अपने पुरस्कार लिया और अपने आंखों से आंसू निकलने लगे और अपने शिक्षा और अपने हेडमास्टर सभी को धन्यवाद दिया। तो चलिए बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा देता है कि सच्चाई, सेवा, प्रेम, हिम्मत और विनम्रता, सच्चाई दिल होना चाहिए। हमेशा हम सच्चाई रूप में सच्चाई काम करने का प्रेरणा देता है। और सेवा, किसी का सेवा करना कुछ नीच काम नहीं होता है। हर आदमी एक दूसरों को सेवा करके, मदद करके रहना चाहिए। और प्रेम, सभी जीव जंतुओं को, हम मनुष्य को प्रेम, प्यार करने का प्रेरणा देता है। और हिम्मत, और हमेशा हमारे अंदर हिम्मत रखने का प्रेरणा भी देते हैं। और आखिर में विनम्रता, हम्बल, हमेशा विनम्रता करने के लिए प्रेरणा दिया है। तो इसका साथ आज के लिए यहाँ से समाप्त करता हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो के साथ आप लोग का प्रश्नों का उत्तर PDF के साथ भेजेंगे। असाइनमेंट गृह करें, तो ये सब समय पे कीजिए और समय पे भेज दीजिए। आज के लिए यहाँ से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।